नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभिषेक एकेडमी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हेलो, संवाद के माध्यम से समुदाय को शामिल करना, इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी फील्ड वर्क के लिए तैयार होंगे। आइए हम लोगों ने जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखा है और कुछ नए पहलुओं को जाना है उसे एक बार देख लें, ताकि उससे लाभार्थियों की बेहतर तरीके से सेवा करने में हमें सहायता मिलेगी। जी मैडम, ये अच्छा रहेगा। मैडम, आज हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग यह सीखेंगे कि क्यों कुछ लोग अपने बच्चों को टीका दिलवाने में हिचकिचाते हैं। प्रारंभ करने से पहले अपने नोटपैड पर यह लिखें कि आपके अनुसार क्यों कुछ लोगों में टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट होती है। आप उन सामान्य कारणों पर एक नजर डाल सकते हैं जो अभिभावकों को अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए लाने से रोकते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। टीके के उपरांत प्रतिकूल घटनाओं AFI का भय, टीकाकरण के बारे में कम जानकारी, मिथक जैसे कि टीके के कारण बांझपन होता है, टीकों पर कम विश्वास, सांस्कृतिक और सामाजिक धारणाएं, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हम लोग इन सब से कैसे निपटेंगे? एक तरीका है कि समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करके उन्हें जागरूक किया जाए। सही है। जनजातीय या सामुदायिक नेतागण, स्कूली शिक्षक, धार्मिक प्रधान, अनाज भंडार के मालिक, ये सभी लोग समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इन प्रभावशाली व्यक्तियों को संदेश फैलाने के लिए किस प्रकार से राजी करेंगे? हम लोगों को उन्हें टीकाकरण पर आवश्यक जानकारी देनी चाहिए और उन्हें इसके महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। एक बार जब वे सहमत हो जाएंगे तो वे संदेश को फैलाने के लिए भी राजी हो जाएंगे। एक एक करके या सामूहिक बैठकों का आयोजन और समुदाय को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संवाद कौशल बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में हम हिचकिचाहट वाले परिवारों में व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए IPC कौशल के उपयोग और प्रभावी सामुदायिक बैठकों के आयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के अंत में आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। प्रभावी पारस्परिक संवाद यानी IPC के सत्रों का आयोजन, प्रभावी सामुदायिक बैठकों का आयोजन, AEFI संवाद के लिए प्रोटोकॉल के बारे में बताना और उसका पालन करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सबसे पहले आइए हम लोग व्यक्ति या परिवार तथा समुदाय को प्रेरित करने के लिए पारस्परिक संवाद कौशल IPC के बारे में चर्चा करें। अब उन अवरोधों को समझिए जो अभिभावकों को अपने बच्चों को टीका दिलवाने से रोकते हैं। प्रत्येक परिवार का अपना एक अलग कारण हो सकता है। संवाद का एक वातावरण तैयार करने के लिए माता या परिवार के सदस्यों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है और पारस्परिक संवाद कौशल बच्चों को नियमित रूप से टीका दिलवाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको घर पर विजिट के दौरान गर्भवती महिलाओं तथा नए जन्मे बच्चों की माताओं के साथ IPC सत्रों का आयोजन करके उचित तरीके से सत्र चलाना चाहिए। टीकाकरण के महत्व को समझाने के लिए आप ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान भी बैठकों का आयोजन कर सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हाँ मैम, क्या आप कृपया हमें ये बता सकती हैं कि एक IPC सत्र के लिए किस प्रकार की तैयारी की जाए? हाँ जरूर सविता, कृपया इन बिंदुओं को नोट करें। नियमित टीकाकरण पर सही जानकारी से
अपने नॉलेज को अपडेट रखें। अगले टीकाकरण सत्र के लिए तारीख और स्थल की जानकारी रखें। आईईसी सामग्री के साथ ले जाए जाने वाली अन्य वस्तुओं को निर्धारित करें। यह तय करें कि परिवार से संपर्क करने, उन्हें प्रभावित करने के लिए आपके साथ जाने के लिए सही प्रभावशाली व्यक्ति कौन है। आपको आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उनका पालन करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आपको गैदर शब्द की जानकारी दे दूं। यह एक प्रभावी, पारस्परिक, व्यक्तिगत संवाद का दृष्टिकोण है। जी, ग्रीट यानी अभिवादन के लिए है। आपको लाभार्थियों के साथ आए माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। मुस्कुराकर सौम्य व मधुर भाषा में बातचीत करें, स्वयं का तथा अपने विभाग का परिचय दें। आप माता या परिवार के साथ तालमेल स्थापित करें और बच्चे के लिए चिंता दिखाएं। अपनी शारीरिक भाषा और आंखों के संपर्क में सद्भाव और आदर दर्शाएं। माता या परिवार के सदस्यों की शारीरिक भाषा को समझें। आस्क यानी पूछने के लिए है। उनके मुद्दों के बारे में पूछें। प्रश्न पूछे जैसे कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन। उदाहरण के लिए, आपके कितने बच्चे हैं? आपने अभी तक अपने बच्चों को टीका क्यों नहीं दिलवाया? आपको टीकाकरण के सत्र के बारे में कैसे पता चला? टेल यानी बताने के लिए है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में उन्हें बताएं। उदाहरण के लिए, टीकाकरण के द्वारा किन किन रोगों की रोकथाम की जाती है? टीकाकरण सत्र कहां पर और कब आयोजित होंगे? इसके हल के दुष्परिणाम क्या हैं? और उनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए? हेल्प यानी सहायता के लिए है। जानकारी के साथ विकल्प चुनने में उनकी सहायता करें। जब भी मां को आपकी मदद की जरूरत पड़े, उनकी सहायता करें। टीकाकरण के संबंध में अभिभावकों के किसी भी प्रश्न का जवाब दें। माता पिता को टीकाकरण के लिए आने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें मामूली AEFI व उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी दें। एक्सप्लेन यानी अच्छे से समझाने के लिए है। अच्छे से समझाएं और अभिभावकों की शंकाओं का समाधान करें। टीकाकरण के महत्व और टीकाकरण अनुसूची को समझाने के लिए इन्फो किट्स का उपयोग करें। और अंत में रिपीट यानी वापस आने के लिए है। फॉलो अप के लिए वापस आने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। अपनी घर घर विजिट का उपयोग लेफ्ट आउट्स और ड्रॉप आउट्स के कारणों का पता लगाने के लिए करें। अभिभावकों से प्रभावी पारस्परिक संवाद IPC के लिए सुझाव। स्पष्ट रूप से बोलें। प्रोत्साहित करने वाले या सहायक गैर मौखिक संवाद का प्रयोग करें। मुद्रा, पोस्चर, शरीर को आराम से रखें, आंखों का संपर्क बनाए रखें, पर्याप्त समय दें, जल्दबाजी न करें, रुचि दिखाने के लिए हाव भावों का उपयोग करें। ध्यानपूर्वक सुनें और मां द्वारा कही गई बातों को दोहराएं। टीकाकरण की दृश्यता और जागरूकता बढ़ाने के लिए IEC सामग्री का प्रदर्शन। पोस्टर या बैनर या होर्डिंग या दीवार पेंटिंग लगाने से टीकाकरण कार्यक्रम को बेहतर ढंग से दर्शा सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो स्थानीय संदर्भ के आवश्यकतानुसार भाषा या दृश्य में परिवर्तन करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए मैं आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताती हूँ जिसका अनुभव हाल ही में एक ANM ने किया है। अपने फील्ड विजिट के दौरान ANM एक माँ से मिलने उनके घर जाती है। वह वहाँ पर 3 वर्ष के एक बच्चे को जमीन पर बैठकर रोते हुए देखती है।
जबकि माँ अपने छोटे बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है। अरे दीप्ति, बच्चे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या तुमने उन्हें खिलाया पिलाया नहीं है? मैं क्या कहूँ, बड़ा वाला सुबह से रो रहा है और छोटा वाला सोता ही नहीं है। तुम उसे लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम जैसे लोग मेडिकल अवस्था के बारे में कुछ नहीं जानती हो और न ही तुमने अभी तक परिवार नियोजन करवाया है। अब तुम परेशान हो रही हो। और वो क्यों रो रहा है? अरे दीदी, उसे डायरिया हो गया है। ये पैकेट और जिंक टैबलेट लो। पैकेट को 1 लीटर पानी में घोलो और इसे बच्चे को दे दो। इसके साथ जिंक का 1 टैबलेट भी 14 दिनों तक दो। ठीक है। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि कल उपकेंद्र पर 9 बजे टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। अपने छोटे बच्चे को लेकर आ जाना ताकि उसे टीका दिया जा सके। मैं ये बात तुम्हारी भलाई के लिए ही बता रही हूँ, समझ गई ना? ठीक है। मैं बार बार तुम्हें एक ही बात बताकर अपना समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर आपके क्या विचार हैं? मैं सोचती हूँ कि ANM का व्यवहार माँ के प्रति उचित नहीं था। आप सही हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगले दिन टीकाकरण का सत्र खत्म होने के बाद क्या हुआ। मैडम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों कुछ माएं अपने बच्चों को लेकर नहीं आई। मैंने प्रत्येक को सत्र के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया था। हो सकता है आपका संवाद उचित नहीं रहा हो। इससे क्या होता है मैडम? इससे बहुत कुछ होता है। इनमें से अधिकांश माएं टीकाकरण के महत्व के बारे में नहीं जानती हैं। हम केवल उनके साथ सहानुभूति प्रकट करके ही उन्हें टीकाकरण के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या आपको गैदर दृष्टिकोण याद नहीं है जो मैंने आपको बताया था? हाँ, मुझे याद है मैडम। अच्छा है। अगले महीने के टीकाकरण सत्र के दिन मैं चाहती हूँ कि आप आज अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की माँओं को पूरी विनम्रता से समझाएं। ठीक है मैडम। इस समझ के साथ 1 सप्ताह के बाद वह ANM उसी माँ के पास दोबारा गई और आइए हम लोग देखें कि इस बार उन्होंने किस प्रकार वार्तालाप किया। अरे दीप्ति, तुम कैसी हो? आशा है सब कुछ ठीक है। हाँ दीदी, अब बेहतर है। तुम्हारा बड़ा बेटा कैसा है? अब वो ठीक है। उसके पिता उसे बाहर लेके गए हैं। और तुम्हारा वो छोटा बच्चा कहाँ है? वो सो रहा है। तुम इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? क्या तुम ठीक से खाती नहीं हो? मैं खाती हूँ दीदी, लेकिन मैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। मैं ये समझती हूँ कि एक माँ किस प्रकार से अपने बच्चों की देखभाल करती है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपने छोटे बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आओ। लेकिन दीदी, मुझे उन इंजेक्शन से डर लगता है। मैंने सुना है कि इन टीकों को लेने के बाद बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। नहीं, चिंता मत करो। ये टीके किसी बच्चे को बीमार पड़ने से रोकने के लिए दिए जाते हैं और ये भविष्य में रोगों से उनकी सुरक्षा भी करेंगे। इनसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति में भी वृद्धि होती है। कभी कभी टीकों को लेने के बाद बच्चे को हल्का बुखार आ सकता है, लेकिन ये इतनी चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि बुखार 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। मैं पिछली बार टीकाकरण के सत्र में नहीं जा सकी थी। मुझे अपने बच्चों को दोबारा टीका दिलवाने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें उसी बात के बारे में बताने के लिए आई हूँ। अगले महीने के पहले बुधवार को अपने बच्चे को लेकर उपकेंद्र पर आ जाओ। ठीक है दीदी, मैं इस बार उसे लेकर आऊंगी। और वो MCP कार्ड लाना मत भूलना। ठीक है दीदी। मैं तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए दोबारा आऊंगी। अगले महीने वह ANM उन सभी माँओं को उनके बच्चों के साथ टीकाकरण के लिए उपकेंद्र पर लाने में सफल हो गईं। आइए अब तक हम लोगों ने जो भी सीखा है उसको दोहराने के लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। स्क्रीन पर उपलब्ध उचित विकल्पों को खींचकर ड्रॉप करके गैदर शब्द किस लिए आता है उसे पूरा करें और सबमिट पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें।
आइए अब हम लोग प्रभावी तरीके से सामुदायिक बैठकों के आयोजन के बारे में चर्चा करें। हमारे यहाँ पर आने का कारण यह है कि यही वह गांव है जहाँ 5 वर्षों पहले मैं ANM सिस्टर्स के साथ आई थी और उस समय से ही गांव वालों ने यह ठान लिया है कि वे हमेशा अपने बच्चों को टीका दिलवाएंगे। लेकिन डॉक्टर लता मैडम, आपने इन गांव वालों को ये कैसे समझाया? हमने प्रभावी सामुदायिक बैठकों का आयोजन करके ऐसा किया था। आइए मैं आपको वह स्थान दिखाती हूँ जहाँ पर बैठक आयोजित किए गए थे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अच्छा, वो कौन कौन सी चीजें थी जिन्हें आपने बैठक से पहले किया था? सबसे पहले हमने टीकाकरण में हिचकिचाहट के मामलों का निराकरण करने वाले एक उचित विषय को चुना और बैठक की एक कार्यसूची तैयार की। हमने उस बैठक में शामिल होने के लिए समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा अभिभावकों को बुलाया। हमने एक उचित स्थल का चयन किया और प्रतिभागियों के लिए बैठने के स्थान की व्यवस्था की। हम अपने साथ प्रदर्शित करने के लिए संबंधित IEC सामग्री को लेकर गए थे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आपने बैठक का आयोजन किस प्रकार किया? बैठक के दौरान हमने निम्नलिखित कार्य किया। प्रतिभागियों का स्वागत किया। जो लोग बैठक में शामिल हुए उनके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेकर हमने प्रतिभागियों का एक रिकॉर्ड रखा। कार्यसूची के बारे में प्रतिभागियों को सूचित किया और चर्चा के विषय की जानकारी दी। चर्चा में सहायता के लिए फ्लिप बुक, फ्लैश कार्ड, वीडियो, ऑडियो इत्यादि का उपयोग किया। चर्चा में सहभागिता और अनुभवों को साझा करने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित किया। यह सुनिश्चित किया कि सभी को बोलने का एक मौका मिले और चर्चा अर्थपूर्ण रहे। जिन विषयों पर चर्चा हो चुकी उन पर उनकी समझ को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पूछे। यह सुनिश्चित किया कि बैठक में शामिल होने वाले लोग आराम से रहें और प्रश्न पूछ सकें। उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और अफवाह या गलत जानकारी के स्रोतों की पहचान की। बैठक के दौरान सटीक और सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराई। जो जानकारी मिली उसके आधार पर हिचकिचाहट से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए योजना बनाई। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। बहुत बढ़िया। तो ये सब वे बिंदु हैं जिन्हें हमको निश्चित रूप से जानना चाहिए। हाँ, इसके अतिरिक्त बैठक के अंत में हमने मुख्य बिंदुओं को संक्षेपित किया। कार्यसूची के बिंदुओं या किसी प्रकार के समझौते को बार बार दोहराया ताकि सभी लोग जिम्मेदारियों को समझ लें। अगली बैठक या कार्यवाही के लिए समय, स्थान और कार्यसूची की जानकारी दी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। मैं एक दूसरी घटना आप सभी से साझा करना चाहूंगी जो अभी हाल ही में घटित हुई है। मुझे भरोसा है कि इससे आपको अपनी बैठकों की योजना बनाते समय सीखने और कुछ साधारण से लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने में सहायता मिलेगी। हाल ही में 2 ANM, नूरी और महिमा, एक गांव में अपनी पहली सामुदायिक बैठक के आयोजन की कोशिश कर रही थीं। अपनी तैयारी करते समय वे बहुत ही उत्सुक और खुश थीं। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में एक कमरे का चयन किया और सभी चार्ट और बैनरों को दीवार पर लगा दिया। बहुत सी महिलाएं बैठक में शामिल होने के लिए आईं। उनमें से कुछ अपने बच्चों के साथ थीं। थोड़े ही समय में भीतर उतनी जगह नहीं बची कि प्रत्येक प्रतिभागी बैठ सकें। इसलिए उनमें से कुछ दरवाजे पर या किनारे में दीवारों से लगकर खड़ी हो गईं। ये आपस में बातें कर रही थीं और फुसफुसा भी रही थीं। बच्चों ने भी हल्ला करना शुरू कर दिया। कृपया ध्यान दें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। हमारे यहाँ पर एकत्रित होने का कारण है ये समझना कि कृपया ध्यान दीजिए, महिमा क्या बोल रही है। बैठक विफल हो गई। प्रत्येक महिला बिना कुछ सीखे ही घर वापस चली गई। जो हुआ उससे नूरी और महिमा पूरी तरह से निराश हो गई। मैंने उनसे बात की और उनसे आशा बनाए रखने के लिए कहा। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आपस में वे दोनों बैठकर बैठक के प्रति अपने अवलोकन की सूची बनाएं और उन चीजों की पहचान करें जिनसे उनकी अगली सामुदायिक बैठक में सुधार लाने में सहायता मिल सके।
जब अगली बैठक हुई तो उन्होंने निम्नलिखित कार्य किया। 1. उन्होंने बैठक के स्थान को बदल दिया ताकि जितनी महिलाओं की अपेक्षा वे कर रही हैं उन्हें पर्याप्त स्थान मिल सके। 2. उन्होंने बैठक के स्थान को स्वास्थ्य केंद्र से बदलकर पंचायत का मैदान बड़े पेड़ के नीचे कर दिया। 3. उन्होंने दर्शकों के लिए चार्ट तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं के दृश्यता क्षेत्र को बढ़ा दिया। 4. तब उन्होंने सभी चार्ट बैनरों को इस प्रकार पूरी सफाई से व्यवस्थित किया ताकि वे सभी उपस्थित महिलाओं को आसानी से दिखाई दे सकें। उन्होंने महिलाओं को आराम से बैठने के लिए जमीन पर दरी बिछाई और ऐसा करके सभी लोगों को आरामदायक स्थान उपलब्ध कराया। 6. प्रत्येक व्यक्ति बैठक में शामिल हो यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने लोगों को दिशा निर्देश दिए। बैठक परिचय से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम आइए हम लोग एक दूसरे को अपना परिचय दें। मेरा नाम मालती है। मेरी 4 वर्ष की एक बेटी है। मेरा नाम बुशरा है। मेरा 3 वर्ष का एक बेटा है और 6 माह की एक बेटी है। अब परिचय हो गया है। क्या आप लोगों में से कोई ये एक बताएगी कि हम लोग आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? आइए मैं आप सभी को बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को टीका दिलवाने के महत्व को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, माता पिता को अपने सभी बच्चों को टीका जरूर दिलवाना चाहिए। प्रत्येक माता पिता के लिए टीकाकरण की संपूर्ण सारणी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी जानना जरूरी है कि क्यों, कब और कहाँ पर बच्चों को टीका दिलवाना है। हल्की बीमारी जैसे कि हल्का बुखार या ठंड लगने के मामले में बच्चों को टीका दिलवाना चाहिए। पिछली बार टीकाकरण के बाद मेरे बच्चे को बुखार हो गया था। उसी दिन ये बताया गया था कि पेंटावेलिन के टीके के बाद बच्चे को हल्का बुखार या सुई देने के स्थान पर हल्का सूजन हो सकता है। बुखार एक सामान्य प्रतिक्रिया है। ये 2 या 3 दिनों में ठीक हो जाता है। हाँ दीदी, बुखार 2 दिन में ही ठीक हो गया। लेकिन सूजन के लिए हम लोग क्या करें? टीकाकरण के बाद मेरे बच्चे को सुई देने के स्थान पर सूजन आ गई थी। सूजन के लिए उस स्थान पर एक ठंडा कपड़ा रख दें, सूजन कम हो जाएगी। आप ठीक है। बैठक में शामिल होने के लिए और अपनी सहभागिता दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों को प्रत्येक महीने स्वास्थ्य केंद्र पर लाना याद रखें। आइए हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उन्हें फिर से दोहराने के लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। स्क्रीन के बाईं तरफ कुछ बिंदु प्रदर्शित हैं। आपको इन बिंदुओं का मिलान बैठक में इसके उचित चरण से करना है। आसानी से गुलाबी बॉक्स को खींचकर ऊपर ले जाएं और जिस चरण को आप उपयुक्त समझते हैं उसके प्लेस होल्डर के नजदीक इसे प्लेस कर दें। बिंदुओं को मिलाएं और सबमिट पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एएनएम को संचार योजना तैयार कर अपने क्षेत्र में की जा सकने वाली आईईसी गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए। पहले उस व्यक्ति की पहचान करें जो इस गतिविधि का समन्वय करेगा, जैसे कि स्कूल प्रधानाचार्य या समुदाय के प्रमुख। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस, माताओं की बैठकें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बैठकें, महिला आरोग्य समिति की बैठकें जैसी बैठकों की नियमित रूप से योजना बनाएं और उनकी संभावित तिथियां चिकित्सा अधिकारी की उपलब्धता के अनुसार तय की जाती हैं। समुदाय के प्रमुख स्थानों पर आईईसी सामग्री प्रदर्शित करें। पैम्फलेट्स या पर्चे या परामर्श सहायता सामग्री आंगनवाड़ी केंद्र या अन्य स्थानों पर रखें और इनका उपयोग नियमित टीकाकरण सत्रों तथा अन्य बैठकों के दौरान किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) सदस्य या
समुदाय के प्रभावशाली व्यक्ति टीकाकरण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए गांव या वार्ड क्षेत्र में आईईसी गतिविधियों के आयोजन के लिए उनकी पहचान करना आवश्यक है। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। अंत में आइए हम लोग AEFI संवाद के बारे में चर्चा करें। क्या आप में से कोई यह बता सकता है कि AEFI क्या है? हाँ, AEFI का फुल फॉर्म है टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएं। इसका अर्थ वैसी अवांछित घटना है जो टीकाकरण के उपरांत होती है। हाँ, आप सही हैं। हमने ANMTV से AEFI के बारे में जाना है। आइए हम लोग यह चर्चा कर लें कि AEFI के बारे में गांव वालों से कैसे संवाद करना है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। AEFI संवाद में ये 2 महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, तैयारी का चरण, प्रतिक्रिया का चरण। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक पर क्लिक करें। निम्नलिखित संवाद के चरणों को करने से पहले आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। एडवोकेसी, यह सुनिश्चित करें कि गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपने एक तालमेल स्थापित कर लिया है। AEFI होने पर उनके सहयोग की मांग करें। IPC, अभिभावकों को टीके, उससे जुड़े प्रतिकूल घटनाओं और उनके डर को कम करने के लिए जानकारी प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभिभावकों से बातचीत करें, उन्हें यह जानकारी दें कि AEFI क्या है और उसके लिए क्या करना है। उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में ही टीके के उपरांत प्रतिकूल घटनाओं को संबोधित करने की सावधानियां और उसके उपाय मौजूद हैं। AEFI संवाद का प्रोटोकॉल। आपको AEFI संवाद के प्रोटोकॉल की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई शंका हो तो पूछ लें। संबंधित स्वास्थ्य केंद्र HCF के चिकित्सा अधिकारी से संपर्क बनाए रखें और AEFI के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के टेलीफोन नंबरों की जानकारी रखें। जब कोई अति गंभीर AEFI होता है तो आपको घटना की निश्चित रूप से पहचान करनी चाहिए। अपने पर्यवेक्षकों को अविलंब सूचित करें और नजदीकी सरकारी PHC, CHC, जिला अस्पताल या जिला टीकाकरण अधिकारी को टेलीफोन से या लिखित संदेश भेजकर इसकी सूचना दें। यदि वह मामला मीडिया से बाहर फैल गया है और मीडिया कर्मियों के द्वारा आपसे संपर्क किया जाता है तो AEFI के मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दें और रिपोर्टरों को बात करने के लिए अधिकृत वक्ताओं के पास जाने के लिए कहें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं के दौरान कार्यवाही के बिंदु निम्नानुसार हो सकते हैं। मामले का तुरंत प्रबंधन करें और यदि अपेक्षित हो तो मेडिकल ऑफिसर को रेफर करें। लोगों का क्या कहना है उसे ध्यान से सुनें। पर्यवेक्षकों तथा MOIC या DIO को अविलंब सूचित करें। प्रोटोकॉल को पढ़ें और याद रखें। समुदाय में नकारात्मक भावनाओं के फैलने पर नजर बनाए रखें। समुदाय को समय पर और सटीक सूचनाएं उपलब्ध कराएं। सूचनाएं देने और लोगों की सहायता करने के लिए आपके साथ उपस्थित रहने के लिए विश्वासी प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग करें। लोगों के लिए उपलब्ध रहें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं चाहती हूं कि आप सभी यह नोटबुक लें और ANM के लिए संवाद संबंधित क्रियाकलापों के सभी बिंदुओं को तेजी से पढ़ लें।
अस्पताल में भर्ती करने या लंबी बीमारी के दौरान, विकलांगता के दौरान, मृत्यु के दौरान। विस्तार में पढ़ने के लिए प्रत्येक को क्लिक करें। अस्पताल में भर्ती रहने या लंबी बीमारी के दौरान अभिभावक अपने शिशु के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उचित चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्राप्त कर सकें, इसमें उनकी सहायता करें। स्थिति को स्वयं देखकर सत्यापित करने के उपरांत प्रभारी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी या जिला टीकाकरण अधिकारी को अविलंब सूचित करें। 1 या 2 दिनों के उपरांत परिवार के साथ संपर्क करें और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लें। अपने बच्चों को टीका दिलवाने में माता पिता के प्रयासों की प्रशंसा करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। विकलांगता के मामले में निम्नलिखित कार्य करें। 1. माता पिता से अविलंब मिलें और उनकी बातें पूरे धैर्य से सुनें। 2. ब्लॉक के MOIC के साथ साझा करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करें। 3. जब आप परिवार से मिलने जाते हैं तो गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों या धार्मिक गुरुओं को साथ चलने के लिए कहें। 4. परिस्थिति को स्वयं देखकर सत्यापित करने के उपरांत ब्लॉक के MOIC को अविलंब सूचित करें। 1 या 2 दिन के उपरांत परिवार के साथ संपर्क करें और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। मृत्यु होने के मामले में निम्नलिखित कार्यवाहियों को नोट करें। अविलंब माता पिता से मिलें और अपना शोक संदेश दें। जब आप परिवार से मिलने जाते हैं तो गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों या धार्मिक नेताओं को साथ चलने के लिए कहें। परिवार की बातें पूरे धैर्य से सुनें। परिस्थिति को स्वयं देखकर सत्यापित करने के उपरांत ब्लॉक के MOIC या DIO को अविलंब सूचित करें। 3 या 4 दिनों के उपरांत परिवार के साथ संपर्क करें और उन लोगों के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लें। उनकी भावनाओं और बातों का सम्मान करें। अभिभावक या आम जनता क्या बोल रही है उसे सुनें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आपके क्षेत्र में टीके से हिचकिचाहट करने वाले 4 परिवार मौजूद हैं और 4 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर टीके से हिचकिचाहट करने वाला एक परिवार टीकाकरण के लिए तैयार हो जाएगा। आपको केवल यह करना है कि वाक्य सही है या नहीं यह बताना है। सही विकल्प का चयन करें और सबमिट पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अभिभावकों तथा समुदाय के अंदर विश्वास पैदा करने में IPC एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। समुदाय के साथ अच्छी तरह से योजना बनाकर ही सामुदायिक बैठक का आयोजन करना चाहिए। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सामुदायिक बैठकों का समापन टीके के प्रति हिचकिचाहट का समाधान करने वाली योजनाओं के साथ होना चाहिए। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। समुदाय में व्यावहारिक बदलाव लाना सुनिश्चित करने के लिए बैठक के उपरांत फॉलो अप करना आवश्यक नहीं है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। बधाई हो, आपने टीके से हिचकिचाहट करने वाले 4 परिवारों को तैयार कर लिया है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस प्रकार इससे पहले कि हम लोग यह अध्ययन समाप्त करें, आइए हम लोग अपनी चर्चाओं को संक्षेपित करें। हम लोगों ने आज जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है वे निम्नलिखित हैं। प्रभावी पारस्परिक संवाद यानी IPC के सत्रों का आयोजन, प्रभावी सामुदायिक बैठकों का आयोजन, AEFI संवाद के लिए
प्रोटोकॉल के बारे में जानना और उसका पालन करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आपको धैर्यपूर्वक सुनने और इस महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग इस जानकारी का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें।